वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11। आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा एफेक्ट्स या एफेक्ट्स और इसके प्रीफिक्स सफिक्स, ये टाइप्स बोले या काइंड्स इसके बोले। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये कैसे और ज़्यादा डेवलप होगी, हम कैसे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को मजबूत कर सकते हैं, लोगों के सामने और ज़्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं। इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन वी नो नंबर ऑफ़ वर्ड्स। ओब्वियसली हम बात तभी करेंगे जब हमारे पास अल्फाज होंगे। अल्फाज, इसका मतलब अल्फाज का मतलब होना चाहिए, हमें माना उनके पता होने चाहिए। तो इंग्लिश में हम उनको बताते हैं वोकेबलरी, ग्रामेटिकल टर्म है वोकेबलरी। वोकेबलरी मीन्स वर्ड पावर। When you know the word, it means you can express them before the people. You can express to whom you are going to interact. उसके सामने आप फिर इंट्रैक्शन कर सकते हैं जिसके सामने आप बात करना चाहते हो। जब आपको बहुत सारे अल्फाज पता होंगे तो ये अल्फाज कैसे आपको पता चलेंगे, यहाँ आपको मैं हेल्प करूँगा। आपके जो लैंग्वेज है, वोकेबलरी है, आपको ये बूस्ट होगी यहाँ से जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि इट विल हेल्प यू हाउ यू कैन मेक नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम ए सिंगल वर्ड। अगर आपको एक सिंगल वर्ड पता होगा, उसको ऐड कुछ वर्ड्स लेटर्स करने से पहले या आखिर में वो वर्ड्स जब आप उससे नए बनते हैं, ठीक है, तो वो पहला वर्ड उसको क्या बताते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए टॉपिक पे देखते हैं एफेक्ट्स। एफेक्ट्स होता क्या है? एफेक्ट्स जो है ये एक सिलेबल होता है जो हम बेस वर्ड को या रूट वर्ड को हम ऐड करते हैं बिगिनिंग में या एंड में, ठीक है, और वो एफेक्ट्स होते हैं वो लेटर्स, ठीक। फिर वो एक नया वर्ड फॉर्म बनाते हैं, एक नया वर्ड फ्रेम करते हैं। तो मैंने क्या बोला, फिर से सुनिए। एफेक्ट्स क्या होता है? ये एक सिलेबल होता है, ठीक, जो हम बेस वर्ड को या रूट वर्ड को या एग्जिस्टिंग वर्ड को हम ऐड करते हैं पहले या आखिर में, एंड में, ठीक, ताकि हम एक नया वर्ड बनाएं, तो हम उसको कहते हैं एफेक्ट्स। समझ? ओके, लेट्स स्पीक इन इंग्लिश। या हम ऐसे भी कह सकते हैं एफेक्ट्स क्या होता है, ये एक लेटर होती है या ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। एक लेटर जो हम ऐड करते हैं या ग्रुप ऑफ लेटर्स जो हम ऐड करते हैं पहले या बाद में। पहले किसको या बाद में किसको? एग्जिस्टिंग वर्ड को। एग्जिस्टिंग वर्ड किस, उसको क्या नाम बताते हैं? उसको बताते हैं बेस वर्ड, उसको बताते हैं रूट वर्ड। जब हम उसको हम ऐड कुछ लेटर्स करते हैं या कोई एक लेटर ऐड करते हैं पहले या आखिर में, उसको हम बताते हैं ताकि उसके एक हम नया फॉर्म, नया एक वर्ड क्रिएट करें, ताकि हम नया एक वर्ड बनाएं, उसको हम बताते हैं एफेक्ट्स। फाइन। तो जैसे पहले देखेंगे ये बेस वर्ड होता है क्या, ये रूट वर्ड। मैंने पहले भी बोला ये बेस वर्ड, ये रूट वर्ड जो है असल में होते हैं एग्जिस्टिंग वर्ड जो पहले से ही मौजूद है। मिसाल के तौर पर मैं बोलूँगा प्रॉपर, लाइक, प्ले, ईट, सिंग। नंबर ऑफ वर्ड्स यू आल्सो नो बेटर देन मी, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। तो ये जो वर्ड्स पहले से मौजूद है, हाँ, उनको हम बताते हैं बेस वर्ड, उनको हम बताते हैं रूट वर्ड। उन बेस वर्ड को, उन रूट वर्ड्स को जब हम कुछ लेटर्स या एक लेटर हम जब ऐड करते हैं पहले या आखिर में, ठीक है, ताकि हम एक नया अल्फाज बनाते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं एफेक्ट्स। सो लेट्स स्पीक इन इंग्लिश। व्हाट डज एफेक्ट्स मीन? एफेक्ट्स is a letter or group of letters which are added to the base word at the beginning or at the end to form a new word. To form a new is called affix. For example, like, unlike, मैंने like LIKE, like word जो है इसको मैंने unlike बनाया या dislike बनाया या like को liked लिखा. So it means I am able to make number of words by a single word. When I know a single word, suppose I say like, पसंद करना. When I say dislike, it becomes an opposite to this. It becomes an antonym of this word. ये इस word का एक antonym बन सकता है. Antonym means opposite. ठीक है? ऐसे play, played, प्लेइंग, लास्ट में ऐड कर रहा हूँ कुछ लेटर्स, कुछ वर्ड्स कर, कुछ लेटर्स कर, कुछ सिलेबल्स ऐड कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाते हैं, फिर उसकी मीनिंग चेंज होती है, इसके एक नया फॉर्म बनाते हैं, नया वर्ड बनाते हैं। तो ये क्या होता है? ये एफेक्ट्स होता है। एफेक्ट सिंपली मीन्स किसी बेस वर्ड, किसी रूट वर्ड को जब हम कुछ लेटर्स या कुछ लेटर या कोई एक लेटर ऐड करते हैं बिगिनिंग में या आखिर में, ताकि हम एक नया फॉर्म, नया वर्ड बनाएं, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं एफेक्ट्स। फाइन। अब उसके बाद इसी से हम दो काइंड्स निकलते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्री अगर हम देखेंगे, प्री मीन्स बिफोर। प्री का मतलब ही होता है बिफोर। जब इसी बेस वर्ड को, इसी रूट वर्ड को, यानी कि कोई भी वर्ड जो पहले से मौजूद है, दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन इंग्लिश, ठीक है, व्हेन वी ऐड एट द बिगिनिंग, व्हेन वी ऐड सम लेटर्स or a letter at the beginning of a base word, at the beginning of an existing word, at the beginning of a root word, to change its meaning, to form a new word is called a prefix. तो prefix किसको बताते हैं? एक एग्जिस्टिंग वर्ड को, एक बेस वर्ड को, एक रूट वर्ड को जब हम एक लेटर या कुछ लेटर्स ऐड करते हैं पहले ताकि हम एक नया वर्ड बनाएं, ताकि हम उसकी मीनिंग भी चेंज कर सकें, तो वो होता है व्हाट? प्रीफिक्स होता है। समझ? जैसे एग्जांपल इसमें भी देखते हैं,
मिसाल मैंने लिखा रिटन, ठीक है, तो मैंने इसको मैं लिखूंगा अनरिटन, ठीक, लाइक डिसलाइक, ठीक है, पॉसिबल इम्पॉसिबल, प्रॉपर इम्प्रॉपर, समझ आ रही बात? ओके, सोशल एंटी सोशल, ठीक। तो ऐसे जो नंबर आप, आई कैन स्पीक लॉट बिफोर यू बट these are limited examples that I want to provide you so that you will be able to speak more in English, ताकि आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बात कर सकते हैं। इसके बाद सुफिक्स। सुफिक्स क्या होता है? सुफिक्स वो लेटर होती है या वो लेटर्स होते हैं जो हम इसी बेस वर्ड, इसी रूट वर्ड को हम आखिर में ऐड करते हैं, एंड में हम ऐड करते हैं, तो एक नया फ्रेम, एक नया वर्ड बनाते हैं। सो व्हाट डज एफेक्स, दैट इज कॉल्ड ए सुफिक्स। सुफिक्स मीन्स व्हेन एन एफेक्स, क्योंकि एफेक्स क्या होता है, वो वर्ड चाहे बिगिनिंग में या प्रॉपर में, व्हेन एन एफेक्स इज यूज्ड टू द बेस वर्ड, at the end of a word, when an affix means a group of letters, when a letter or group of letters are used to the base word, to the root word, at the end of a word, to form a new word or to change the meaning of the similar word is known as what? Is known as suffix. उसको हम बताते हैं suffix. मिसाल के तौर पर nation, हम लिखेंगे nationalism, speak, speaking, play, played, write, writing, eat, eater. समझ आ रही? I can make number of words in suffixes like, liked, possible, possibility. ठीक, तो ऐसे में वर्ड्स जो बेस वर्ड है, रूट वर्ड है, पॉसिबल बेस वर्ड है, तो इसमें लिखता हूँ पॉसिबिलिटी, ठीक है। राइट जो है बेस वर्ड, राइटिंग, प्ले जो बेस वर्ड है, रूट वर्ड है, इसको मैं आखिर में कुछ लेटर्स ऐड करता हूँ एक नया वर्ड बनाने के लिए, एक इसको फॉर्म चेंज करने के लिए। राइटिंग लिखता हूँ, प्लेइंग लिखता हूँ, ईटर, ईट था ईटर बनाया, ठीक है। तो ऐसे में नंबर ऑफ वर्ड्स आई कैन यूज टू फॉर्म ए न्यू वर्ड, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सुफिक्स. सो लेट्स स्पीक इट इन इंग्लिश. Today's topic is what? Affix. As I earlier told you about it, these words help us to speak more in English because it helps us to develop more vocabulary, to develop more word power. It simply means when we have a information about number of words, then we can able to express them before the people. Then we can speak to anyone whosoever goes to interact with us. Similarly, here we want talk about this topic. That's why I chose this. That's why I selected this one, affix. What does affix mean? Affix is a letter or group of letters which are added to the base word or root word or the word which is already existed. When we are adding some letters before the word, before the base word, before the root word, or at the end of the same word, is known as what? Is known as affixes. Fine. Like, unlike लिखा या dislike या disliked, both. बिफोर भी किया, आफ्टर भी, एंड में भी किया एक बेस वर्ड को, ठीक है। पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबल, ठीक है। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, रेगुलर, इरेगुलर, ठीक है। ऐसे आई कैन स्पीक अ लॉट अबाउट, या रेगुलरली, रेगुलरली, ठीक है। एडवर्ब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन मेक नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम वर्ब टू नाउन, फ्रॉम नाउन टू एडजेक्टिव, ऐसे करके हम वर्ड्स बना सकते हैं। वर्ब टू एडवर्ब ऐसे भी बना सकते हैं। तो मस्त फिर से now let again, what does affix mean? Affix is a letter or group of letters which are added to the base word or root word at the beginning or at the end to form a new word, is known as affix. After that we have two, one is prefix and another one is affix. Suffix. Prefix means when a letter or group of letters are used to the base word at the beginning is known as prefix. Like proper, improper, play, like, dislike, like suppose social, antisocial. I can speak number of words that before you so that you'll understand what does prefix mean. Prefix simply means when a letter or group of letters are added to the base word at the beginning to form a new word is known as what? Prefix. Then there is suffix. Suffix means when a letter or group of letters are used at the end to a base word to form a new word, that's called what? That's called a suffix. Hope you understand.